क्यों नाम लिए हो? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की किताब गीता में लिखा है। उनकी भक्ति करते हैं, पिताजी का नाम पूछोगे ना 50 चप्पल मारेगा माधर चौथ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का नाम तू पूछोगे? अब क्या पूछेंगे भाई? हम नहीं पूछेंगे। तब ये क्या लिखा है? आप देखिए, हम लोग खुद उनकी भक्ति करते हैं। ये क्या लिखा है? अरे शेरों वाली माता जी क्या हम पति लोग कौन है? खुद भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। हम क्यों ये बोलेंगे? जो आप क्यों ये ऐसा गलत बोल रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। पूरा घेर रहा है पूरा रिजल्ट के एयरपोर्ट जाना। नहीं ये मतलब गलत लिखा हुआ है। माधर नहीं बोलेंगे। क्या हुआ? क्या हम लोग आपकी लड़ाई कर रहे हैं क्या भैया? आशा जी का फोन लगा हुआ है, उनका ऐसी वाला तो मोबाइल बंद कर। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु के माता पिता का तुम ही बताओगे पता? अरे हम नहीं देवी पुराण बताइए, देवी पुराण। सारे हमारे साथ खड़े हो, दिखाओ ना देवी पुराण रखे हो तुम? देवी पुराण रखे हो क्या तुम? देखिए भैया, हम लोग लड़ाई नहीं। पीछे मारे हम लोग सब मेडिकल करवा लिया तुम्हारे जो मारेगा वो बोला है तो बोलते रहे। जो मारेगा यहाँ के लोगों क्या है? जो पुलिस क्यों मारेगी? पुलिस मारती तो जाती इसका मेडिकल कराने। चलो भाई क्यों मार रहे हैं? सर ये कोर्ट में शशा भगत जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। देखिए, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे ये फर्जी पुस्तकें बेच रहे थे। इनको पकड़ने के बाद जो सामाजिक सेवा कार्यकर्ता, समाज के सेवा में जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने पकड़ा, इनको मतलब जुतियाया और गालियाँ भी दी और ढंग से जुतियाया। क्यों? फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाकर बेच रहे थे। संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में यातना सह रहे हैं और उनको नाम को बदनाम करने के लिए उस पुस्तकें बेच रहे हैं। उस पुस्तक में ना तो किसी संस्था का नाम है और कहाँ छपती, कौन छापता, कोई भी नहीं, नाम पता नहीं। और वहाँ इनको जम करके इनकी धुलाई भी की। और जब ये गुंडे हरामजादे फर्जी पुस्तक बेचने वाले फिर थाने पहुँचे, थाने में देखो पुस्तक नहीं ले गए ये लोग। ये देखिए, समझिए, थाने में ज्ञान जीने की राह आदि पुस्तक लेकर के नहीं गए। और वहाँ थाने में ये नहीं बताया कि पुस्तक हम फर्जी बेच रहे थे, इसमें अश्लील गालियाँ लिखी, इसलिए मुझे मारा गया। और कह रहे मेडिकल कराओ। बोले हम क्यों मेडिकल कराएं? किसने मारा तुमको, क्यों मारा, और दूसरा मारेगा क्यों, उसका कारण क्या है, वो कारण बताइए। तो ये देखिए, फर्जी पुस्तक बेचने वाले कारण नहीं बता रहे हैं। ये देख लो अच्छी तरह से, जहाँ मिल जाए इनको जूतों से धुनाई करो। ये कहीं भी थाने में जाके कारण नहीं बता सकते, और जो भी कारण बताएगा वही फंसेगा, उसी की ही जिंदगी बर्बाद होगी। ये हालात है। ये जो भी पुस्तक बेचने वाला पकड़ा जाएगा, ये इसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। क्योंकि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का कोई भी गुंडा वहाँ आकर के नहीं कह सकता ये पुस्तक मेरी है या पुस्तक मैं छापता हूँ। ये वहाँ थाने में ये भी नहीं कह सकता कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक छपवाई है। अगर वो ये कह देगा तो संत रामपाल जी महाराज जेल में, पुस्तक कहाँ छपती है, किसके द्वारा पुस्तक आई, कौन लेकर गया, किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा आई, डिपो इसका कहाँ है, टैक्स वगैरह इसका कैसे कहाँ कटता है, कहाँ इसकी फैक्ट्री छापने वाली। ये सारे सवाल कोर्ट में खड़े होते हैं, तब इनकी औकात नहीं कि जवाब दे जाएं। इसलिए जब वो फंसता है तो पुस्तक बेचने वाला जो बेच रहा था वही पकड़ा जाता, वही मारा जाता, वही कोर्ट कचहरी भुगतता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों? कुछ साबित कर नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 11 साल से साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। उनके नाम से कोई भी आश्रम नहीं चला सकता, उनके नाम कोई पुस्तक नहीं बेच सकता, उनकी फ़ोटो कहीं नहीं लगा सकता कि उनकी फ़ोटो लगा करके कोई आदमी भी गलत काम करता रहे। तो ये बातें सब समझनी होगी। आज इसीलिए परमात्मा ने सब दिखाया है। भैया आप देख लीजिए अच्छी तरह इतना।
अब आगे ही देखो जो फोटो कॉपी दिखा रहे हैं इसका भी सब पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। ये गुंडे जो है ना ऐसे ही जूतों से मारे जाएंगे तभी इनके दिमाग ठिकाने होंगे। परमेश्वर ने ये जो इस तरह की कापियाँ दिखाते हैं ना इनमें, तो इनकी औकात नहीं है ये कापी सार्वजनिक कर सकें। ये इसी तरह डिम कापी दिखाते हैं जिसमें कोई अच्छी तरह पढ़ ना सके, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और इनके मेन मुखिया कहाँ मर गए, कहाँ गायब हो गए? सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, वो क्यों नहीं दिखाते? ये एमपी खबर फास्ट का जो हेमंत दास, ये हरामजादे, ये खुद उनसे पहले बुरा था। अब ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि से पैसे कमाने में लगे हैं, इसलिए इन जैसे हरामखोरों को आगे कर रखा है। मेन गायब हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे सब गाज। मध्य प्रदेश का विष्णु साहू कहाँ मर गया जो सतलोक आश्रम चलाता है, वो सामने क्यों नहीं आता? राजस्थान का प्रकाश माली, अन्नूदासी, वो सामने क्यों नहीं आती? उत्तर प्रदेश में जो आश्रम चल रहे हैं देशराज शामली वाला, ये सामने क्यों नहीं आता? हरियाणा में सतलोक आश्रम धराना जो महेंद्र बगड़ा, राम कुमार डाका, राजपूत राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि आश्रम चला रहे हैं, संतराम पाजिमा का बड़ा का वीरेंद्र, छोटा मनोज, ये सब क्यों नहीं आते बताते आकर के ना? पंजाब में नरेश दीपक जो आश्रम चला रहे खुमानो और धुरी में, ये सब क्यों नहीं बताते हैं? ये नहीं आएंगे सामने, किसी भी भगत को ये कॉपी नहीं देंगे, ये केवल फर्जी इसमें दिखाते हैं, इनकी औकात नहीं कि सामने आ जाएं। तो इसलिए भगत भाइयों सावधान रहो, जहां मिल जाए तो जूता चलाओ। ये कहीं भी नहीं थाने में जाकर के कहेंगे कि मैं पुस्तक बेच रहा था इसलिए मारा गया। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई है।